अगर आप एक रेसलिंग फैन है तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए सीएम पंक के लिए, बिकॉज जरूरत है उनको। तो यस सो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन ने व्हाट ए गुड न्यूज फॉर एवरीवन, जो कि रोज सुबह सुबह उठ के सिर्फ ये प्रार्थना करते कि हे भगवान मेरा दिन अच्छा जाए। ट्राइबल चीफ को मैं आज एक्नॉलेज करता हूँ, बिकॉज ट्राइबल चीफ ऐसे एक्नॉलेज हुए हैं कि भाई साहब उन्होंने सीएम पंक तक को पीछे छोड़ दिया है इन टर्म्स ऑफ डेज। यस 434 डेज का जो रेन था सीएम पंक का वो क्रॉस कर दिया है। रोमन रेंस ने ऑलरेडी मॉडर्न एरा के अनदर सुपरस्टार बन गए हैं जो कि इतने ज्यादा डेज तक चैंपियनशिप होल्ड कर रहे हैं। अभी उनको ब्रॉक लेसनर का भी रिकॉर्ड तोड़ना है ऑफ कोर्स, बट अभी के लिए तो सबसे बड़ी चर्चा यही चली हुई है कि सीएम पंक का रिकॉर्ड तोड़ दिया, बट स्टिल सीएम पंक इज बेटर। सम आर सेइंग बट रोमन रेंस इज बेटर, एंड दैट्स व्हाई दिस टॉपिक की एक्चुअली में कौन था बेटर। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक और इंट्रो लगेगा। नाउ इन केस यू डोंट नो, रोमन रेंस का ऑफिशियली 435 डेज हो गए हैं अभी, और इतनी जल्दी मुझे लगता नहीं है कि चैंपियनशिप वो अभी हारने भी वाले हैं, बिकॉज सबसे बड़ा जो थ्रेट था ब्रॉक लेसनर वो तो हट ही गया, एंड देयर इज नो वे कि सर्वाइवर सीरीज में टाइटल रेन के लिए मैच होने वाला है। तो फिर अभी रोमन रेंस को थोड़े और एक्स्ट्रा डेज मिल रहे हैं। ऑलरेडी मैंने देखा था सोशल मीडिया पे किस तरह से लोग कंपेयर कर रहे थे कि अरे सीएम पंक ने तो पता नहीं 100 से ज़्यादा बार टाइटल डिफेंड करा था, लेकिन रोमन रेंस ने सिर्फ 20 से कम बार। अबे तो पेंडेमिक एरा था भाई, पेंडेमिक एरा में लाइव इवेंट्स नहीं हुए। सीएम पंक ने आधे से ज्यादा जो टाइटल्स डॉल्फ जिगलर और डैनियल ब्रायन, क्रिस जेरिको, इन लोगों के साथ, और मोस्ट ऑफ द टाइम लाइव इवेंट्स में ही टाइटल्स डिफेंड करे। अगेन आई एम नॉट गोइंग विद दैट मार्जिन, बिकॉज इन दी एंड व्हाट आई थिंक कि जो चीज़ मैटर करती है फॉर मी एज अ टाइटल रेन की कौन सा बेटर रहा, वो ये कि कौन सा मेमोरेबल रहने वाला है, कौन सा इंपॉर्टेंट था। स्टैट्स और फिगर पे नहीं जाते, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज नॉट ए स्पोर्ट बट दिस इज स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट। देखो रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर क्लैश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां पर लोग उतना चिल्लाएंगे भी नहीं, बट द थिंग इज सीएम पंक इस समय AEW में है। इसका मतलब है कि दो वर्ल्ड्स कोलाइड कर रहे हैं। रोमन रेंस ने बेसिकली एक AEW सुपरस्टार को पीछे छोड़ा है। दैट्स व्हाट द साइकोलॉजी इज राइट नाउ, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि रोमन रेंस को लोग डिफेंड कर रहे हैं, सीएम पंक को डिफेंड कर रहे हैं। बट अगेन यहाँ पर पर्सनल चीजें आ जाती है, यहाँ पे हमें पर्सनल रंजिशें निकालनी है और बताना है कि आपका फेवरेट टाइटल रेन कौन सा रहा है। पर्सनली स्पीकिंग, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस कुछ देख रहे हो पिछले 1 साल से एटलीस्ट, जब से रोमन रेंस चैंपियन बनने, देन यू वुड बी नोइंग कि किस तरह से आई एम लविंग एवरी रोमन रेंस मैच जो कि उन्होंने हील टर्न के बाद करे हैं, स्पेशली चैंपियन बनने के बाद। नाउ फॉर मी वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट इज कि सीएम पंक जिस टाइम पे WWE चैंपियन थे, उस टाइम पर नो मैटर व्हाट मैं WWE देखने वाला था। 2011 2012 देयर वाज नो वे कि अगर R-Truth चैंपियन होते तो मैं नहीं देखता, मैं तब भी देखता, आई वाज अ किड। बट ये जो 2020 2021 का पैंडेमिक वाला टाइम आया है, मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, इस टाइम पे लोग WWE देखना छोड़ देते हैं बिकॉज इट्स फेक। बट मैंने वो चीज नहीं करी, एंड वन ऑफ द रीजंस जिसने होल्ड करके रखा बाद में पेंडेमिक के बाद वॉज रोमन रेंस का हील टर्न। एंड इट वॉज नॉट कि भैया मैं चाह रहा था हमेशा से कि रोमन रेंस का अगर हील टर्न हो गया तो देखूंगा ही देखूंगा, ऐसा भी नहीं था। ऑफ कोर्स हु वुड हैव थॉट कि रोमन रेंस इतना बढ़िया हील बनेंगे। एंड आफ्टर दैट आई थिंक एवरीथिंग चेंज्ड फॉर मी। लाइक स्मैकडाउन एक बार फिर से ए शो बन गया था मेरे लिए। लाइक आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ स्मैकडाउन सिंस चाइल्डहुड, तो फिर मेरे लिए तो बड़ी बात थी। एक टाइम पे जेफ हार्डी, ट्रिपल एच एंड नाउ रोमन रेंस, अमेजिंग। सो फॉर द इम्पोर्टेंस वाइज मेरे को लगता है कि रोमन रेंस की इंपॉर्टेंस मैं ज्यादा रखूंगा कि उसने मेरे को होल्ड करके रखा कि हाँ रेसलिंग अभी भी एंटरटेनमेंट हो सकती है। दैट्स व्हाट इट मैटर्स। हाउएवर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मेरे को सीएम पंक का टाइटल रेन बेकार लगा था। आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट टाइटल रेन्स मैं कहना चाहूंगा फॉर मी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सीएम पंक एंड जॉन सीना राइवलरी। वो सीएम पंक एंड जॉन सीना की जो राइवलरी थी वो उस टाइम पे भले ही उतना डीप समझ में नहीं आता था, बट स्टिल क्या मस्त चीज थी यार कि कोई जॉन सीना से ऐसे लड़ सकता है और हरा सकता है चैंपियनशिप के लिए। नहीं ऐसा नहीं, वो भी बिना चीटिंग है, क्या बात कर रहे हो। बट वन ऑफ द डिसअपॉइंटिंग पार्ट सीएम पंक के टाइटल रेंज से आया उनके रेसलमेनिया मैच। आई थिंक एक रेसलमेनिया मैच लड़ाना टाइटल के लिए, या इट हैज टू बी वन, जो कि सीएम पंक वर्सेस क्रिस जेरिको का हुआ था रेसलमेनिया 28 में, जो कि पूरा शो स्टील कर लिया था जॉन सीना वर्सेस रॉक के नॉन टाइटल मैच ने। मीनवाइल रोमन रेंस का एक रेसलमेनिया मैच हुआ इस टाइटल रेन में, एंड इट वाज एपिक।
रोमन रेंस वर्सेस एज वर्सेस डैनियल ब्रायन। तो अगर आपको इस संदर्भ में देखना है, रोमन रेंस इज डेफिनेटली विनिंग द रेस, बिकॉज आई फील लाइक सीएम पंक का टाइटल रेन भले ही कैसा रहा हो, उनके पाइप बॉम्ब्स बढ़िया थे, लाइक उनका जो जॉन लॉरेनाइटिस का राइवलरी थी वो भी एपिक थी। तो मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि सीएम पंक की जो उस टाइम पे टाइटल रेन था उसके अंदर जो मेन चीजें आई वो बेसिकली मैचेस से नहीं आई, लाइक जो उनकी फ्यूड थी वो ऐसा इतनी कैप्टिवेटिंग नहीं लगी मेरे को। जब मैं 10 साल बाद सोच रहा हूँ, है ना, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा था, जो कि मैं रोमन रेंस वर्सेस जे उसो के मैच के लिए सोच सकता हूँ, जो कि मैं रोमन रेंस वर्सेस एज के लिए सोच सकता हूँ, जो कि मैं रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के लिए सोच सकता हूँ, वो क्लियरली मैं सीएम पंक वर्सेस डैनियल ब्रायन और सीएम पंक वर्सेस क्रिस जेरिको के लिए भी नहीं सोच सकता। हाउएवर एक चीज जो मेरे को सीएम पंक के टाइटल रेन की बढ़िया लगी वो थी टाइटल। वो वाली टाइटल मेरी फेवरेट है। आई नो कि काफी लोग उसको हेट करते हैं, बट इट इज माई फेवरेट टाइटल। मेरे को अगर कभी मौका मिला तो ऑफकोर्स मैं सेंटा क्लॉज से ये बोलूंगा कि मेरे को ये टाइटल चाहिए, एंड अगर उस सेंटा क्लॉज के अंदर मेक फॉली निकला तो मिलने से रही, ठीक है। और ये रोमन रेंस के पास जो टाइटल है, आई हेट दैट टाइटल। दी ओनली रीजन मैं उस टाइटल की बेइज्जती नहीं करता बिकॉज रोमन रेंस ने वो होल्ड कर रखी है, अदरवाइज मैं फाड़ देता उस टाइटल को। नाउ स्टार्टिंग एंड एंडिंग की बात करते हैं। सीएम पंक की स्टार्टिंग थी सीएम पंक वर्सेस वाज इट एल्बर्टो डेल रियो? एल्बर्टो डेल रियो था ना, या कौन था? बिकॉज जॉन सीना से जीतने के बाद तो वो हार गया था दोबारा से, बट देन आई थिंक एल्बर्टो डेल रियो से जीती थी एंड उसके बाद कभी नहीं हारी। सो एज सच देखो मेरे को याद करने में कितना टाइम लग रहा है, बट लेट्स कंसीडर कि सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना का वो पहला मैच था आइकॉनिक। मीनवाइल रोमन रेंस के केस में स्टार्टिंग इतनी बढ़िया नहीं थी, बिकॉज मेरे को लगा कि रेंस वर्सेस स्ट्रोमन वर्सेस वाइट was definitely not that big of a deal. For me it was Roman Reigns versus Jey Uso. मेरे लिए टाइटल रेन एक्चुअल में वहां से शुरू हुआ था। It was such a good thing. और जो सीएम पंक के रेन की एंडिंग थी वो भी आइकॉनिक थी, बिकॉज द रॉक ने उस टाइटल रेन को एंड किया था, लाइक डिफीटिंग हील सीएम पंक। किस तरह से विंस मैकमैन भी आए थे। सो ओवरऑल लाइक स्टार्टिंग एंड एंडिंग मेरे हिसाब से सीएम पंक की ठीक ही थी उस टाइटल रेन के लिए, तो इसीलिए मेमोरेबल हो सकता है। मीनवाइल रोमन रेंस के केस में एंडिंग अभी आई नहीं है, तो एंडिंग के बारे में बात भी नहीं कर सकते। एंड एंडिंग के लिए प्रेशर ऑलरेडी है, क्योंकि अगर आप 400 से ज़्यादा टाइटल रेन होल्ड कर रहे हो तो फिर आप ऑफकोर्स आपको ऐसी एंडिंग देनी पड़ेगी कि बाद में याद रहने लायक हो। और मैं जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ तो मैं वीडियो बना पाऊँ कि वाई रोमन रेंस 2000 days title reign was better. एंड आई वोंट बी शॉक्ड कि मैं उस टाइम पे भी 100K सब्सक्राइबर्स के लिए डिमांड कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो यार, 100K का कैंपेन चालू, सब्सक्राइब करो इस चैनल को इससे पहले कि बेली रिटर्न कर जाए। सो या लाइक पर्सनली अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा, लाइक माई लॉयल्टी लाइज विद रोमन रेंस। और ऐसा नहीं कि सीएम पंक AEW में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लाइक सही में सीएम पंक ने जो ओपोनेंट्स चूज करे थे ना अपने टाइटल रेन के टाइम पे, नॉट गुड। बट सीएम पंक वर्सेस लॉरेनाइटिस अमेजिंग। मीनवाइल रेंस के केस में हमें काफ़ी मैजिक रेसलिंग मैचेस भी देखने को मिले थे और काफ़ी अच्छे ओपोनेंट्स के साथ। हाँ, बट अगेन सैड पार्ट इज कि हमें कभी रोमन रेंस वर्सेस एडम पियर्स देखने को मिला ही नहीं। एक गोल्डन मैच मिस हो गया बैट। सो या इट्स कूल टू हेट वन अनदर टाइटल रेन, बट पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप सीएम पंक के टाइटल रेन के फैन हो, गुड। रोमन रेंस के टाइटल रेन के फैन हो, गुड, बिकॉज इन दी एंड दोनों ने एंटरटेन किया ही था। ऐसी एक साल के लिए इनको बेल्ट नहीं दी गई थी, दे वर समथिंग, कुछ तो था ना इनके अंदर। एंड नाउ दैट रोमन रेंस ने टाइटल सरपास कर दिया सीएम पंक के, टाइम टू डू पार्टी। क्या ही पार्टी करेंगे यार, नहीं, सीएम पंक ने हमें सिखाया है दैट वी आर स्ट्रेट एज। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कमेंट्स में मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगा कि मैं ये नहीं जानना चाहूंगा कि सीएम पंक और रोमन रेंस के टाइटल रेन में कौन सा बढ़िया लगा। आई वुड लाइक टू नो कि आपका फेवरेट सीएम पंक टाइटल रेन में से मूवमेंट कौन सा था और रोमन रेंस के टाइटल रेन में से, वो कमेंट्स में लिख कर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO